ये बहुत दिन पहले एक कोई कुंडली वाला आया उसका दिखाने के लिए देखा। उसके बाद मैं चौंक गया, बोला अरे बाप रे ये तो करोड़पति आइटम है। ठीक है। और फिर उसका हाथ भी देखा, अरे बाप रे इतना बड़ा धन ट्रायंगल है, लेकिन गरीब है, जो फटा टूटा पहनने वाला, फिर में अरे दो खाना दे दो, जो बोलोगे वो कर देंगे ऐसा। तो कुंडली उसका मेरे को 1-1.5 साल के बाद मैं उसका कुंडली देखा सडन, एंड होल्ड ऑफ द लाइफ बीमार और निंदा करने में मास्टर, पर निंदा पर चर्चा समझ नहीं अधमाई। और सडन देखा कि इसके अब मेरे को पता नहीं, अंदर मेडिटेशन मेरे को बहुत कुछ दिखाई देता है, कल क्या होने वाला है पता चल जाता है, आज क्या होने वाला है। ये जैसे सुबह 2 घंटा बैठता हूँ और आखिरी जब मेरा 9 चलता रहता है तो पूरा स्क्रीन पे आ जाता है कि क्या होने वाला है आज, ये पता नहीं ऑटोमेटिक आता है। परसों भी ऐसा हुआ कि कोई कचड़ा निकलने वाला है, किसी का कचड़ा निकलने वाला है और निकला कचड़ा सच में इंसिडेंटल। तो देखा कुछ नहीं होने से भी 40 से 50 भरी का सोना रुपा या चांदी, ये कहीं ना कहीं इसको गड़ा धन तो मिलेगा। और बाय मिस्टेक उसका बाप भी मेरे को उसका कुंडली देखा 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आके बैठा, ये बड़ा राजयोग बन रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का लॉर्ड दैट शुक्र इज इन विथ कंबस्टेबल सन के साथ 12th हाउस में बैठा है। और वहाँ से बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है, अरे सवास मिल सकता है, और केतु का भी एस्पेक्ट है। बोला ये तो बढ़िया, हाथ भी देखा कि है। और बहुत कोशिश किया उसके साथ काम करने के लिए, लेकिन नहीं होता है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कहानी है, इसको समझने से उसको समझे। भाग्य क्या है, कर्म क्या है और शांति क्या है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर आदमी सेठ था, व्यवसाय करने के लिए बाहर जाता था, व्यवसाय से जो भी पैसा कमाता है लेके आता है। एक बार गया ये व्यवसाय करने और सडन इतना इनको फायदा हो गया कि उसको सोने का कॉइन मिल गया, सोने का ईटा, और पूरा पैक भर के छुपा के आ रहा है। रात को जंगल के अंदर किसी पेड़ के नीचे सोएंगे, बोले देख सोएंगे चोरी आके ले जाएगा, इसको ऐसा कर अमुक पेड़ के नीचे मट्टी में दबा दे, और उसके बाद सुबह उठा के लेंगे। हाँ कर दिया। लेकिन सुबह उठ के उसको बुखार लगा और वो सेठ को लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मर जाऊँगा। तो फिर बोला कि ऐसा कर, तुम तो मेरा सबसे पुराना नौकर है, वो बरगज के नीचे गाड़ दे और अच्छा से गड्ढा करके गाड़ लो, और मेरा बीवी को नहीं बोलना कि मेरे पास इतना सोना है, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और कुछ कमा खा लेगा तब उसको बोलना। ये अपना डेड बॉडी लेके गया, अपना जो मालकिन को दे दिया। मालकिन दुखी, किसका घर में बासन मांजे, किसको कुछ और करे, कुछ और काम करके पेट चलाए। बहुत गरीब, बहुत दुखी, बहुत मुश्किल से अपना बेटा को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद बेटा बड़ा हुआ और समथिंग कहीं नौकरी वोकरी टाइप किसी सेठ के यहाँ किया। वहाँ से एक दिन ये बूढ़ा नौकर बोला, मैं बूढ़ा हो गया, तुम लोगों का बहुत सेवा किया हूँ, तुम्हारा बाप बहुत गड़ा हुआ धन रख के गया है, चलो दिखा दूंगा, ले जाओगे तो मेरा ड्यूटी ओवर हो जाएगा और मैं चला जाऊँगा। तो बेटा बोला कि आपको भी कुछ दे देंगे, ये तो आपका हाथ का है, मेरा रिटायर्ड है तो मेरे को तो बोनस रिवार्ड मिलना चाहिए। तो लेके गया। जहाँ लेके जाता है और बढ़िया से बातचीत करते करते जाते हैं, और जहाँ ऐसा एक जगह जो बरगज मिलता है वहाँ से उसको गाली देना चालू करते हैं, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, उठा देंगे, फोड़ देंगे। फिर ये तलवार लेके उसको दौड़ाए मालिक का बेटा को, ये दौड़ के रिटर्न आ जाए। एक बार गया, दूसरा बार फिर आके बोला मेरा बूढ़ा हो गया, पैसा ले जाओ, वहाँ रखा है, ऐसा है वैसा। दूसरा बार जाएँ और ठीक वहाँ पहुँचे, फिर बोला काट देंगे, मार देंगे, हाण देंगे, फिर तलवार लेके दौड़ाता है, चोरी लेके दौड़ाता है, फिर रिटर्न। ऐसे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हुआ। 7वां बार रहा नहीं गया तो उसका माँ को जाके बोला, उसका माँ बोली ऐसा कर, तेरा पिताजी का एक बूढ़ा गुरु है, उनके पास जा। जब भी उनको प्रॉब्लम होता था उनके पास जाते थे और आइडिया लेके फिर अपना लाइफ का सॉल्व करते। बूढ़ा के पास गया, बूढ़ा बोला ऐसा करो, जिस जगह में वो मतलब गाली दे रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, गंदा गाली दे रहा है, लात मार रहा है, थूक रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तलवार लेके दौड़ा रहा है, छुरी में काट देंगे बोल रहा है, उसी जगह को खोदो। खोदा, बम बम कैलासी, घटघट के वासी, बहुत सारा धन सुना और ऑल दिस थिंग मिला। गुप्त धन
सबके किस्मत में नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की किस्मत में नहीं होता। मेरे को ऐसा ही एक व्यक्ति का मिला और उसका कुंडली और हाथ देख के, लेकिन उसको कहाँ वो है, पूर्व जन्म का वो धन कहीं ना कहीं वो रखा था या रखी थी, उसको उसका सबकॉन्शियस में जाके एग्जैक्ट पता को निकालना और उसको निकालना, ये क्रिटिकल फैक्टर है। और ये पूरा बेसम तांत्रिक, और उसको जब भी बैठ के यज्ञ करके कोई तपस्या, मतलब जब आहुति दिया जाए उस लेवल पे जाए, वो चली जाती थी सबकॉन्शियस में, लेकिन वहाँ से रिटर्न आ जाती थी, आगे नहीं बोलती थी। मतलब जब भी उसके ऊपर शक्तिपात कर दिया जाए तो होते 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 उसको शायद उसके पीछे भी कोई और पार्टी लगा होगा, नहीं होने के बावजूद ऐसे 3 साल 4 साल 5 साल 5th ईयर में फिर जब उसको लेके ऐसे ही इसको शिव मंदिर में कुछ प्रोसेस में लाया गया, बोल दिया, लेकिन उसको पता नहीं क्यों बोल दिया। और फिर यू नेवर बिलीव 44 भरी सोना ब्रह्मपुर लोग रखते हैं ऐसा, उसके अंदर से निकला। तो क्या है, इस जन्म का या पूर्व जन्म का? ये भाग्य उसका संपत्ति, लेकिन कोई और भोगा। संपत्ति उसका, उसे पता नहीं, आज भी पता नहीं, लेकिन कोई और भोग रहा है, किसी और को मिला है। तो ये जो चक्र है जीवन का, अपना अंदर है, हमें पता नहीं, या फिर ये जो सोर्स है, ये जो प्रोसेस है, ये कब खुलेगा? जब व्यक्ति अपने जीवन पे कर्मयोग 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 करते करते आएगा, तब जाके वहाँ तक वो पहुँच जाएगा कि उसको वो चीज़ मिले। अभी ये पूरा घटनाक्रम क्या है, वो जो अमीर आदमी था, उसका बेटा उस गुरु के जाके पूछ रहा है कि धन तो मिल गया। एक बात बताइए, इतना धन होने के बाद मेरा माँ बासन मांज रही थी, 18-19 साल बासन मांज के किसी का घर में नौकरी काम करके मेरे को पाल के इतना बड़ा की। मेरा बाप क्यों नहीं बोल दिया कि इतना सोना है तो हम लोग खा पी के मस्ती कर लेते? तो बूढ़ा क्या बोला, तुम्हारा बाप बहुत बुद्धिमान आदमी था। अब उत्तर आप लोग आगे देना, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? उसका जो कर्म है उसको अच्छा नहीं रहा होगा, औरत का कर्म अच्छा नहीं रहा होगा, उसको औरत का कर्म अच्छा नहीं रहा। नहीं, ये मतलब क्या बोले उसको, विशेषण नहीं करता है। हाँ ठीक है, बोलिए। मतलब ये कर्म करने के लिए, नहीं तो लोग तो आलसी हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। हाँ बैठे बैठे खाने का हाँ, ये चीज उन लोगों को एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए मिला। ठीक, ये आप हाँ काम करो तब जाके देंगे। जो नहीं करेगा। ठीक है, आपका उत्तर बहुत सही है, वेरी गुड। इससे आगे पर आदमी का काम का एजुकेशन बने, हर जुड़ा रहता है, पूरा जुड़ा। सब काम बने। कर्म करोगे तो भाग्य खुलेगा या भाग्य खुलने से कर्म मिलेगा? कर्म करने से भाग्य, कर्म करने से भाग्य। भाग्य तो कभी नहीं है, भाग्य इतने भाग्य भाग्य चाहिए। अब यहाँ से आगे एक बात, वो बूढ़ा क्या बोल रहा है, जो बूढ़ा ज्योतिष बोला, अगर तेरे माँ को वह लाख करोड़ रुपया का सोना तेरा बाप मरते हुए देख के जाता तो तू आज तेरे माँ के पास नहीं है। दारू पी के कहाँ पड़ा होता? नहीं, अगर औरत के पास धन आ जाए, अनवांटेड एलिमेंट्स ऑफ मनी ऐसे आ गया, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष पड़ जाएंगे, और फिर तुम्हारा जीवन का शांति भी डिस्ट्रॉय होगा। तुम्हें जो आदमी बनना था तुम नहीं बन पाते, और बिना मेहनत क्या तुम लोग नहीं समझते, नहीं समझते। और जब तक वो कर्म करके अभी 17 साल में 18 साल में इतना मजबूत हो गई कि अब वो धन का दुरुपयोग नहीं करेगी। और तुम भी, क्योंकि तुम गरीबी से बड़े हो, ग्राउंड जीरो से बड़े हो, जीवन पे भात नमक खाना सीख के खड़ा हुए हो, तो अभी जब धन आएगा, एक एक पैसा का सदविनियोग तुम कर लो।